हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएस इलेक्ट्रीशियन पर। एक कस्टमर के घर मैं वॉशिंग मशीन बनाने गया था। उस वॉशिंग मशीन में प्रॉब्लम ये थी कि उसका पल्स्टर एक दिशा में घूम पा रहा था और दूसरी दिशा में नहीं घूम पा रहा था। तो ऐसे में क्या दिक्कत होती थी, जब पल्स्टर एक दिशा में घूमता था तो भी मोटर से हमिंग की आवाज थोड़ी बहुत आती थी, लेकिन जब दूसरी दिशा में घूमने के लिए तैयार होता था उस कंडीशन में हमिंग की आवाज बहुत तेजी से आती थी और पल्स्टर वहीं पे रुक जाता था। तो ऐसे में उस वॉशिंग मशीन में क्या प्रॉब्लम हुई होगी, आप अनुमान लगाइएगा और अनुमान अगर आपका सही निकलता है तो आप वीडियो के अंत में कमेंट जरूर करिएगा कि हमारा अनुमान सही था। तो चलिए हम चलते हैं कस्टमर के घर और दिखाते हैं कि उस वॉशिंग मशीन में आखिरकार क्या प्रॉब्लम है। तो यही वो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। सबसे पहले हम इसमें सप्लाई दे करके इसके टाइमर को ऑन करके देख लेते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर देखिए टाइमर को हमने ऑन किया और टाइमर को ऑन करने के बाद जो सेलेक्टर है उसको नॉर्मल पे हम कर देते हैं और नॉर्मल पे करने के बाद अब यहाँ पर हम पल्स्टर की कंडीशंस को देखेंगे कि पल्स्टर घूम पा रहा है या नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा पल्स्टर है यह एक दिशा में तो घूम रहा है, लेकिन दूसरी दिशा में जैसे ही सप्लाई टाइमर इसको भेज रहा है वैसे ये पल्स्टर हमारा जाम हो जा रहा है, मतलब कि रुक जा रहा है और अंदर मोटर से आवाज आ रही है। तो अगर इस प्रकार की कंडीशंस आपके भी वॉशिंग मशीन में होती है तो आपको क्या करना होगा, क्या चीज खराब होगा, वो भी हम आपको इस वीडियो में आगे बताते जाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिल सके। तो एज ए टेक्नीशियन आपको वीडियो को पूरा देखना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, बहुत सारी जानकारी ऐसी होती हैं जो आपसे छूट जाती है और उसके बाद आपको कंफ्यूजन रह जाती है कि हाँ इसमें क्या हुआ होगा या फिर किस प्रकार से इसको सही करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पल्स्टर एक दिशा में घूम रहा था, दूसरी दिशा में रुक जा रहा था और दूसरी दिशा में जब भी सप्लाई टाइमर इसको भेज रहा था उस टाइम पे सिर्फ मोटर से हमिंग की आवाज आती थी और पल्स्टर नहीं घूम पाता था। तो हमने इस पल्स्टर को खोल लिया है। इस पल्स्टर को खोल लेने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पल्स्टर कितना गंदा हो चुका है, इसकी सफाई कर लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वाशर अंदर में छूटा हुआ है, इस वाशर को हम निकाल लेते हैं। हो सकता है किसी के कपड़े से निकल करके ये वाशर गया हो, ऐसा भी हो सकता है, या फिर हो सकता है इस पल्स्टर के अंदर का जो वाशर होता है वो निकल करके आया हो। फिलहाल में हमको एक वाशर तो उसके शाफ्ट के इर्द गिर्द में दिख रहा है। तो यहाँ पर ये जो वाशर है ये एक्स्ट्रा वाशर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से हमने पल्स्टर को निकाल लिया है। अब पल्स्टर को निकालने के बाद फिर से हम चालू करके देखते हैं तो वही कंडीशंस फिर भी है, एक दिशा में ये मूव कर रहा है, एक दिशा में घूम पा रहा है और दूसरी दिशा में यह नहीं घूम पा रहा है। तो फिर भी वही कंडीशंस है। इसका मतलब कि पल्स्टर के निकालने से कोई भी प्रभाव इस वॉशिंग मशीन के ऊपर नहीं पड़ा। तो यहाँ पर क्लियर तरीके से आपको हर एक चीज की जानकारी मिलेगी। आप बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको अच्छी से अच्छी नॉलेज और अच्छी से अच्छी सीख मिल सके, ताकि आप किसी भी कस्टमर के घर पे जा करके उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकें और साथ ही साथ उसको अच्छे ढंग से रिपेयर भी कर सकें। तो पल्स्टर के निकालने के बाद भी अगर ये समस्या सॉल्व नहीं होती है तो आपको इस वॉशिंग मशीन के पीछे का बैक कवर इस प्रकार से खोल लेना होगा। तो यहाँ पर 3 स्क्रू है, तीनों स्क्रू को हम खोल लेते हैं और खोलने के बाद यहाँ पर जो मोटर है और जो हमारा बेल्ट है उसको लगे लगे घुमा करके दोनों दिशाओं में देख लेना है कि ये हमारा मोटर आसानी से घूम पा रहा है या नहीं घूम पा रहा है। तो हमने यहाँ पर जब भी घुमा के देखा तो ये मोटर हमारा दोनों दिशाओं में बढ़िया तरीके से घूम रहा है, कहीं पर भी जाम नहीं हो रहा है, बट सप्लाई देने पर ही जाम हो जा रहा है। तो अब इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इसके लिए आपको इस वॉशिंग मशीन को लिटा करके इसकी जो रेड वाली बॉडी है इसको अलग करना होगा व्हाइट वाली बॉडी से। तो चलिए हम इस वॉशिंग मशीन को इस प्रकार से लिटा करके इसके स्क्रू को खोल लेते हैं और जो हमारी रेड वाली बॉडी है व्हाइट वाली बॉडी से अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए उस स्क्रू के खोलने से पहले जो हमारा ये रस्सी होता है इन दोनों रस्सियों को निकाल लेना है। एक जो हमारी ब्रेक वाली रस्सी होती है उसको भी निकाल लेना है और साथ ही साथ जो हमारी ड्रेन वाली रस्सी होती है उसको भी निकाल लेना है। तो यहाँ पर इस प्रकार से इसको अलग कर लेना है निकाल करके, तब हमारी रेड वाली बॉडी जब स्क्रू के द्वारा खोली जाएगी तो वो आसान तरीके से अलग हो पाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी स्क्रू होंगे इस रेड वाली बॉडी में व्हाइट वाली बॉडी के साथ में, तो उसको इस प्रकार से ओपन कर लेना है, खोल लेना है। जैसे भी आपको सुविधा होती है आप इसको लिटा करके खोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके सारे स्क्रू को हम खोल लिए हैं। तो सभी स्क्रू के खुल जाने के बाद अब हमको करना क्या होगा, सबसे पहले जो हमारा स्पिन ड्रम होता है, स्पिन ड्रम लगा होता है हमारे स्पिन मोटर से। तो स्पिन मोटर से लगे हुए स्पिन ड्रम को कुछ इस प्रकार से टी रिंच के माध्यम से पहले खोल लेना है, तभी ये मोटर उस ड्रम से अलग हो पाएगा और तभी जो हमारी रेड वाली बॉडी है वो आसानी से व्हाइट वाली बॉडी से अलग हो पाएगी। तो यहाँ पर आप क्लियर तरीके से
देख पा रहे होंगे, जो हमारी ब्रेक डिस्क होती है उसके ऊपर जो ये नट लगा हुआ है इसको हम इस प्रकार से ओपन कर लिए और इस प्रकार से ओपन करने के बाद जो हमारा मोटर होगा वह हमारे स्पिन ड्रम को छोड़ देगा। तो यह स्पिन ड्रम को छोड़ चुका है और छोड़ देने के बाद अब हमको करना क्या है, इस मोटर को हम फ्री कंडीशन में चलाएंगे। मतलब कि बेल्ट को हमने उतार दिया है और बेल्ट को उतारने के बाद जब हम यहाँ पर गियर बॉक्स को देख रहे हैं तो गियर बॉक्स बिल्कुल दोनों दिशाओं में बढ़िया तरीके से घूम रहा है, कहीं पर भी जाम होने की प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि जो हमारा मोटर है उसी से दिक्कत है। तो चलिए हम मोटर को एक बार फिर से इस प्रकार से चला करके देख लेते हैं क्या इस प्रकार से दोनों दिशाओं में चल रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक दिशा में तो ये घूम गया, अब हम दूसरी दिशा में देखते हैं ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि मोटर खराब है या फिर कुछ और। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही टाइमर दूसरी दिशा में सप्लाई इसको भेजा वैसे ही ये हमारा वॉश मोटर रुक गया और हमिंग की आवाज करने लगा, यानी कि वही प्रॉब्लम है, एक दिशा में चल रहा है दूसरी दिशा में जाकर के जाम हो रहा है। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले इसके लिए आपको इस मोटर की कंटिन्यूटी चेक कर लेनी पड़ेगी कि इसका जो वाइंडिंग है वो बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए हम टेस्टर भी लगा करके चेक कर लेते हैं पहले कि इसमें बॉडी अर्थ तो नहीं है। तो यहाँ पर टेस्टर में तो कोई भी इंडिकेशन नहीं दिख रहा, इसका मतलब कि ये जो हमारा मोटर है बॉडी अर्थ तो नहीं है, इतना तो क्लियर है। लेकिन अब हमको करना क्या होगा, तो अब हमको इसी वॉश मोटर से रिलेटेड जानकारी लेना होगा कि इस वॉश मोटर में आखिरकार क्या खराब है कि जिसकी वजह से यह एक दिशा में घूम पा रहा है और दूसरी दिशा में रुक जा रहा है। तो वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए, आपको सारी जानकारी यहां पर मिल जाएगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं इसका जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन के ऊपर लगे हुए टेप को हटाया जा रहा है और टेप को हटाने के बाद जो ये हमारे वॉश मोटर के तीनों वायर दिखेंगे कॉमन रनिंग स्टार्टिंग के, इनको काट करके अलग कर लिया जाएगा। और जब इन तीनों वायरों को काट करके अलग कर लिया जाएगा तो मल्टीमीटर द्वारा इसकी कंटिन्यूटी चेक की जाएगी कि ये हमारा मोटर बढ़िया तरीके से इसकी वाइंडिंग ठीक है या नहीं ठीक है। ये सारी चीजें हम आपको चेक करके दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं इसकी बॉडी को, और इसकी बॉडी को एडजस्ट करने के बाद इसके जो तीनों वायर हैं उनको अलग करके क्लैंप मीटर या मल्टीमीटर द्वारा चेक करेंगे, यानी कि जिस भी मीटर में कंटिन्यूटी मोड होगा उस मीटर से आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से जो हमारा ये रेड वाला वायर है इसके थिम्बल को इस प्रकार से निकाल लेना है, और जो हमारा ये पीला वाला वायर है इसके भी थिम्बल को इस प्रकार से निकाल लिया जाएगा। इस प्रकार से थिम्बल को निकालने के बाद अब हम वायरों को काट लेंगे और काटने के बाद हम इसको टेस्ट करेंगे कि इसकी वाइंडिंग किस प्रकार से रेजिस्टेंस शो करवा रही है। एक्चुअल में होता क्या है, जो हमारा वॉश मोटर होता है या स्पिन मोटर होता है उसमें जब भी आप कॉमन से रनिंग और स्टार्टिंग को चेक करेंगे तो लगभग समान वैल्यू का रेजिस्टेंस आना चाहिए, और जब हम रनिंग स्टार्टिंग वाले वायर को चेक करेंगे एक साथ तो हमारा दोगुना रिजल्ट आना चाहिए, यानी दोगुना रेजिस्टेंस बताना चाहिए। अगर ऐसा इस मोटर के साथ है तो ये मोटर सही माना जाएगा, और अगर ऐसा नहीं है तो इस मोटर की कोई ना कोई वाइंडिंग वीक मानी जाएगी या फिर खराब मानी जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से ये जो तीनों वायर हैं अब ये निकल चुके हैं। अब इन तीनों वायरों को हम चेक कर लेते हैं। देखिए कॉमन से जब हमने इसको चेक किया रेड वाले वायर को तो ये बताया 39.9। उसके बाद जब हमने कॉमन से पीले वाले वायर को चेक किया तो यहाँ पर बताया 19.9। एक बार फिर से हम आपको दिखा देते हैं। देखिए पीले वाले वायर पे 19.9 बता रहा है और उस पे 39.9 बता रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 39.9 और 19.9। इसका मतलब कि इसकी एक वाइंडिंग वीक हो चुकी है। अब इन दोनों को ऐड करने के बाद ज़्यादा रिजल्ट होना चाहिए, बल्कि यहाँ पर 42.6 ही दिखा रहा है। तो इसलिए इस मोटर की वाइंडिंग एक खराब मानी जाएगी, एक वाइंडिंग ओवरहीट मानी जाएगी, या फिर कह सकते हैं कि वह वाइंडिंग जली भी हो सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से सभी वायरों को हम इस प्रकार से छील लेते हैं, और छील लेने के बाद एक बार हम और अंतिम प्रयास कर लेते हैं। ये जो हमारा कैपेसिटर है, सबसे पहले कैपेसिटर की वैल्यू को चेक कर ले। तो कैपेसिटर देख लेते हैं कितने एमएफडी का बचा हुआ है। हालांकि इसमें 10 एमएफडी का कैपेसिटर वॉश के लिए लगाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम इसको चेक करके दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर कितने एमएफडी का ये कैपेसिटर शो कर रहा है, 6.51 एमएफडी का ये कैपेसिटर शो कर रहा है, यानी कि कैपेसिटर हमारा थोड़ा सा वीक हो गया है। हालांकि यहाँ पर 10 एमएफडी लिखा हुआ है, तो 10 एमएफडी पावर उस मोटर को भी मिलनी चाहिए। तो एक बार हम 10 एमएफडी का पावर देकर के भी देख सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई दूसरा कैपेसिटर नहीं है तो इसमें जो स्पिन वाला वायर है, यानी कि स्पिन मोटर में जो कैपेसिटर का दोनों वायर जुड़ा हुआ था वो 4 एमएफडी का है। तो 4 एमएफडी का वो और बाकी इसको दोनों को अगर जोड़ लेते हैं साथ में तो ये 10 एमएफडी का पावर देने लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10.4
3 MFD यहाँ पर शो कर रहा है। हमने दोनों ही वायरों को पैरेलल में जोड़ लिया है, यानी कि जो हमारा कैपेसिटर से 4 वायर निकलते हैं ना, तो 2 वायर को हम आपस में जोड़ लिए, 2 वायर को आपस में जोड़ लिए। इसके जोड़ने के बाद ये 10 MFD का हो चुका है। जब ये 10 MFD का हो गया तो अब हम इस वाश मोटर में इन दोनों वायरों को जोड़ लेंगे रनिंग और स्टार्टिंग वाली वाइंडिंग के साथ। और इसके जोड़ने के बाद हम फिर से टाइमर के द्वारा इसको सप्लाई देंगे और फिर से देखेंगे कि यह हमारा मोटर अभी भी वैसे ही वर्क कर रहा है या फिर ये दोनों दिशाओं में सही तरीके से वर्क कर रहा है। तो चलिए हम यहाँ पर जो हमारा रनिंग स्टार्टिंग वाला वायर था उसको तो हमने जोड़ लिया। अब यहाँ पर न्यूट्रल भी जोड़ना पड़ेगा, यानी कि कॉमन वाले वायर को न्यूट्रल भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर ज्वाइंट है इस पर टेप लगाया गया है। इस टेप को हम हटाएंगे और इस टेप को हटाने के बाद जो हमारा वॉश मोटर का कॉमन वाला वायर होगा उसको यहाँ पर जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद हम फिर से एक बार सप्लाई देंगे टाइमर के द्वारा। तो यहाँ पर आपको क्लियर तरीके से हर एक चीज पता चल रही होगी, हर एक जानकारी आपको मिल रही होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते जाइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से सभी वायरों को हमने जोड़ लिया है, कॉमन रनिंग स्टार्टिंग सब जुड़ गए हैं। और जो हमारा टाइमर से वायर आ रहा है यहाँ पर पीला वाला और रेड कलर वाला जो वायर आ रहा है टाइमर से, वो रनिंग स्टार्टिंग में जोड़ा जाएगा, यानी कि जो हमारा मोटर होगा उसके रनिंग और स्टार्टिंग वाली वाइंडिंग पर जोड़ दिया जाएगा। कोई भी तार आप रनिंग पे जोड़ सकते हैं, कोई भी तार आप स्टार्टिंग पे जोड़ सकते हैं। यहाँ पर कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं करना है कि कौन से वायर को कहाँ जोड़ा जाए। तो यहाँ पर आपको क्लियर तरीके से हर एक चीज पता चल रही होगी। देखिए पीला वाला वायर जुड़ चुका है और रेड वाला वायर भी हम जोड़ लेंगे यहाँ पर इसको छिल करके। तो यहाँ पर क्लियर तरीके से आपको हर एक चीज पता चल रहा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको जोड़ने के बाद फिर से हम टाइमर से इस मोटर को चलाने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि अब ये मोटर बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर ये मोटर अभी भी वर्क नहीं किया तो कैपेसिटर की कोई भी समस्या नहीं है, अब इस ये मोटर को ही खराब माना जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम चेक करते हैं, एक बार फिर से इसको चला करके देख लेते हैं। हालांकि कंटिन्यूटी में ही पता चल गया है कि जो हमारा मोटर है ये खराब हो चुका है। तो इसकी एक वाइंडिंग ओवर हीट हो गई होगी या जल गई होगी, इसकी वजह से इसका इस तरह से रेजिस्टेंस बताता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से कि जो हमारा मोटर है अब वह मोटर घूम पा रहा है या नहीं घूम पा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक दिशा में तो यह मोटर घूम गया, क्या दूसरी दिशा में ये घूम पाएगा? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरी दिशा में भी घूम पा रहा है, लेकिन ये फिर भी चलते चलते जाम हो जा रहा है। तो अभी भी समस्या है इसमें, अभी भी समस्या सॉल्व नहीं हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही दूसरी दिशा में सप्लाई भेजा गया वैसे ये मोटर इस तरह से जाम होकर के चल रहा है। यहाँ पर क्लियर तरीके से आपको हर एक चीज़ पता चल रहा होगा। तो इसका मतलब कि अब ये क्लियर हो गया कि जो हमारा मोटर है वह मोटर ही खराब है, उसके कैपेसिटर का कोई भी ज़्यादा दोष नहीं है। हालांकि हमने 10 MFD का कैपेसिटर भी बना करके इस मोटर को चलाया, लेकिन फिर भी यह मोटर दूसरी दिशा में चलने में असमर्थ है। अब यहाँ पर इसकी वाइंडिंग को थोड़ा सा हम चेक कर लेंगे कि इसकी वाइंडिंग कहीं से जली तो नहीं है। तो चलिए हम इसकी वाइंडिंग को टेस्ट कर लेते हैं कि इसकी वाइंडिंग कहीं जली तो नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इस मोटर को हम इस तरह से आपको दिखाते हैं, आप देखते जाइएगा कहाँ पे इस मोटर में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से जो अंदर में वाइंडिंग आपको दिख रही है, नीचे में आपको दिख रहा होगा वो काली हो चुकी है, और बाकी की जो वाइंडिंग आपको दिख रही है वो देखिए ठीक ठाक लग रही है। लेकिन अंदर की वाइंडिंग जहां पर हम यहाँ पर अंगूठे रखे हुए हैं अपने, वहां पे आप देख सकते हैं ये वाइंडिंग थोड़ी सी काली हो चुकी है, यानी कि इसका जो एक वाइंडिंग है वो खराब हो चुका है और एक वाइंडिंग सही है। इस वजह से ऐसी दिक्कत हो रही है। जो सही वाली वाइंडिंग पे सप्लाई जा रही है तो वहां पर प्रॉपर मैग्नेट बन रहा है और मोटर हमारा बढ़िया तरीके से घूम पा रहा है, लेकिन जब खराब वाली वाइंडिंग पर सप्लाई जा रही है तो उस कंडीशन में वहां पर शॉर्टिंग या फिर वायरों के जल जाने की वजह से, ओवरहीट हो जाने की वजह से सप्लाई तो जा रही है बट मैग्नेट नहीं बन पा रहा है, जिसकी वजह से मोटर हमारा दूसरी दिशा में चलने में असमर्थ हो जा रहा है। तो इस तरह से हम मोटर का आइडेंटिफिकेशन कर लिए, इस प्रकार से हम जान लिए कि इस वॉशिंग मशीन में क्या खराबी है। अगर आप भी कहीं पर काम करने जाते हैं तो आप इसी प्रकार से जान सकते हैं, इसी प्रकार से समझ सकते हैं कि इस सिस्टम में क्या खराबी है, इस मशीन में क्या खराबी है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली सभी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब जब भी हम इस वॉशिंग मशीन में मोटर लगाने जाएंगे तो उसका भी वीडियो आपको बना करके दिखाएंगे। हालांकि ये कस्टमर के घर की वीडियो है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।